भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलसी थे तो अतिक्रमण वाले स्थान से स्वयं ही हट जाना चाहिए था। बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों में फर्क है। अतिक्रमण हटाओ अभियान पूरे राज्य भर में चल रहा है। ऑर्डर लेती है कोर्ट से, उसके बाद ही तोड़ने की नीति अपनाई जा रही है। सब कुछ हो रहा है कानून के मुताबिक। तिल का ताड़ जो बनाया जा रहा है ये किसी भी दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुलडोजर को लेकर चर्चा में हमेशा रहे हैं, लेकिन बिहार में भी अब बुलडोजर दिखने लगा है। गोपालगंज में भाजपा के एक एमएलसी के घर पर बुलडोजर चला है और उनके जो चार दीवारी घर की होती है उसे तोड़ दिया गया है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद हैं। सर, बिहार में बुलडोजर का दौर चालू हो गया है क्या? देखिए, बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों में फ़र्क है। उत्तर प्रदेश में जो बुलडोज़र चलती है वो सरकार के द्वारा अपना आतंक और आतंकित करने के लिए की जा रही है, जबकि यहाँ नियमानुकूल हो रहा है और सब कुछ जो कानून और कानून के अनुसार जो सरकार ऑर्डर लेती है कोर्ट से, उसके बाद ही तोड़ने की नीति अपनाई जा रही है। अतिक्रमण हटाओ अभियान पूरे राज्य भर में चल रहा है और जिन लोगों ने सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण कर रखा है उनके ज़मीन से जो भी बने हुए मकान हैं, चार दीवारी हैं या अन्य चीज़ हैं, उसको हटाने का कार्रवाई की जा रही है। इसमें कहीं उत्तर प्रदेश की नीति का कोई मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कानून को और कानून के प्रक्रिया को ठेंगा बता करके सरकार के स्तर से और योगी आदित्यनाथ अपने सरकार के ओरा को सिर्फ अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और बुलडोज़र चलवाने का काम कर रहे हैं, जबकि कानून और कानून की प्रक्रिया के तहत वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बिहार में सब कुछ हो रहा है कानून के मुताबिक। जो संविधान और जो न्याय की प्रक्रिया है उसको पूरी तरह से अनुपालन करते हुए कार्रवाई की जा रही है। इसमें कहीं कोई इफ बट का मामला नहीं है, इसलिए इसको तिल का ताड़ जो बनाया जा रहा है ये किसी भी दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलसी थे उनको तो स्वयं चाहिए था कि अतिक्रमण जो उनको पता होगा कि अतिक्रमण हम कम कर रखे हैं, तो अतिक्रमण वाले स्थान से स्वयं ही हट जाना चाहिए था। स्वयं ही अपने चार दीवारी को तोड़ करके अपने जो ज़मीन है वहाँ तक चले जाना चाहिए था। लेकिन चूँकि उनको कानून और कानून के अनुपालन से कोई मतलब रहता नहीं है, इसीलिए इस तरह की कार्रवाई की गई है। और चूँकि जब गरीबों के बीच में कोई कार्रवाई होती है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता चुप्पी साध लेते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की घटनाएं ये स्पष्ट प्रमाण है कि किस तरह से वहाँ पर गरीबों पर और सरकार का जुल्म चल रहा है, ये देखने को मिल रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर कोई इस मामले में कोई बातें कह रहे हैं तो उनको देख लेना चाहिए कि उनके एमएलसी कानून का अनुपालन नहीं कर रहे थे। कानून के मुताबिक उन्होंने चार दीवारी नहीं बना रखा था, उन्होंने अतिक्रमण कर रखा था, इसीलिए उसको तोड़ने की कार्रवाई की गई है। इसमें कहीं कोई कानून और न्यायिक प्रक्रिया के अलग होकर के कोई कार्रवाई नहीं की गई है। एमएलसी का कहना है कि हमने समय मांगा था 2 दिन का, लेकिन वो समय नहीं दिया गया। भाई, समय की क्या आवश्यकता थी? आपको तो पता था कि हमारा मतलब जो है ना अतिक्रमण किया हुआ ज़मीन है, तो आप स्वयं तोड़ देते ना। आप क्यों इंतज़ार कर रहे थे? क्यों आप अपने आप को मतलब जो है ना कानून और कानून के अलग जा कर के काम कर रहे थे? चूँकि आप एक ज़िम्मेवार व्यक्ति हैं और ज़िम्मेवार व्यक्ति को ये बात समझ लेना चाहिए कि जो कानून का अनुपालन करने में उनको सहयोग और सहयोगात्मक रवैया दिखाना चाहिए वो नहीं दिखा रहे थे, जिसके कारण सरकार के स्तर से बराबर उनको मौखिक भी नोटिस दी गई और जब उनको लिखित नोटिस दी गई उसके बावजूद भी वो अपने स्थान से अलग नहीं जा कर के वहाँ पर अतिक्रमण बनाए रखे, जिसके कारण तोड़ने की कार्रवाई की गई। इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने का जो भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है, कहीं भी उनका ये मामला कानून और कानून के मुताबिक ठीक नहीं है। इसलिए इस मामले पर हो हल्ला मचाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कानून का अनुपालन करें। उत्तर प्रदेश की तरह यहाँ पर कानून और कानून को धत्ता बताने वाले को जो कार्रवाई वहाँ होती है उस तरह की कार्रवाई यहाँ नहीं की जा रही है। क्या लगता है कि एक एमएलसी के घर पर बुलडोजर चलना
आने वाले समय में और भी जो अतिक्रमण किए हुए हैं उन पर भी चल सकता है? नहीं, ये एमएलसी का मामला नहीं है, ये है कानून, और कानून का अनुपालन नहीं करने वालों को जो सज़ा दी गई है ये नज़ीर बना है। और जो लोग अतिक्रमणकारी हैं उनको समझ में आ गया है कि सरकार के स्तर से जो कानूनी प्रक्रिया है उसको अपना करके ही तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। इसको अन्यथा ले जा करके राजनीतिक मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ना बनाए। तो अभी हमारे साथ राजद प्रवक्ता एजाज अहमद है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो कानून की प्रक्रिया है उसी के अनुसार जो है ये जो बुलडोजर की बात हो रही है, अतिक्रमण हटाने की जो बात हो रही है वो की जा रही है। और इसके साथ साथ एक सवाल के जवाब में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये एक नज़ीर बना है, आने वाले समय में जो भी लोग अतिक्रमण किए हैं वो पहले से ही संभल जाएं। तो इसी तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें एक न्यूज़ 24 के साथ। कैमरामैन रंजीत के साथ मैं विपुल, पटना।